भारत में अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति प्राप्त साउथ एशियन यूनिवर्सिटी सार्क देशों का एकमात्र विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय में उच्च शैक्षणिक मानकों, विविध शैक्षिक कार्यक्रमों और प्रतिष्ठित संकाय के अलावा आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त शिक्षाविद और प्रतिष्ठित प्रोफेसर के अग्रवाल को नए अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की साउथ एशियन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के अग्रवाल से। शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक जगत में ख्याति प्राप्त जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर के अग्रवाल को साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष बनाया गया है। ये बात करते हैं सर, शिक्षा के क्षेत्र में आपका उत्कृष्ट योगदान न केवल भारत बल्कि वैश्विक जगत में जाना जाता है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक महत्वपूर्ण संस्थान है, इसकी बतौर अध्यक्ष आप जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। आपका विजन क्या है? ऐसा है कि ये जो विश्वविद्यालय है ये भारत में स्थापित किया गया और इसकी बहुत ही एक यूनिक स्थान है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय 8 देशों द्वारा स्थापित पहला विश्वविद्यालय है। इसके 8 देश इसको फंड करते हैं, 8 देश इसको गवर्न करते हैं, तो जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। दूसरा क्या है कि भारत और सार्क देश अभी विकसित देशों के रास्ते पर हैं, तो जो नए नए शिक्षा के तकनीक आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, नई नई रिसर्चेज हो रही हैं, उनके लिए किसी भी देश के लिए बहुत पैसा जुटाना शायद इतना आसान नहीं था। तो इसीलिए ये प्रयास किया गया कि सार्क देश मिलकर एक विश्वविद्यालय बना लें जिनमें रिसर्च के उन क्षेत्रों पे रिसर्च हो जो सारे देशों के लिए उपयोगी सिद्ध हों। उस हिसाब से इकोनॉमिक कंसिडरेशन के हिसाब से भी खर्चे का बंटवारा हो जाएगा तो सबके काम आ जाएगा। तो इसलिए मॉडल बनाया गया कि कौन देश कितना पैसा देगा और मिलकर इस विश्वविद्यालय को चलाएंगे। तो मुझे लगता है इस विश्वविद्यालय का जो क्वालिटी उद्देश्य है वो सारे देशों को बहुत मदद करेगा और इसीलिए इस विश्वविद्यालय में ज़्यादा जोर पीएचडी एजुकेशन में और पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन पे है। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को हमेशा बढ़ावा देता रहा है और जरूरत पड़ने पर मदद भी करता रहा है। ऐसे में दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय खुला है और पड़ोसी देशों के छात्र यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो इसके जरिए सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने में कितनी मदद मिलेगी? ऐसा है कि विश्वविद्यालय तो एक ऐसा स्थान है जिसमें सामयिक और सांस्कृतिक विषयों को आगे बढ़ाने में हमेशा ही मदद मिलती है। भारत का भी हो तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से बच्चे जो आते हैं उनको मदद मिलती है। हम शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत महत्व देते हैं इस बात को कि आपको किन किन एरियाज़ के छात्र छात्राओं से मिलने जुलने का काम करने का अवसर मिलता है। भारत में भी यहाँ जो आजकल रैंकिंग होती है उसमें हम इस बात का काफ़ी महत्व देते हैं कि आपके विश्वविद्यालय में बाहर से छात्र कितने हैं, अध्यापक कितने हैं। तो ये तो एक ऐसा विश्वविद्यालय है जिसमें 50% छात्र भारत से बाहर के आते ही हैं और 30-40% टीचर भी अल्टीमेटली हो जाएंगे। तो इसलिए वो जो हर बच्चे को ये ट्रेनिंग अपने आप में मिलेगी कि वो अलग अलग देशों के छात्र छात्राओं से कंधा मिला के प्रोजेक्ट कर रहा है, एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मैच खेल रहा है, मेस में जा रहा है, तो वो एक ऐसी ट्रेनिंग होगी जो एक जिसे ग्लोबल सिटीज़न कहते हैं, जो हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक मापदंड भी रखा है प्रधानमंत्री जी ने कि शिक्षा नीति को ग्लोबल सिटीज़न बनाने चाहिए। तो ग्लोबल सिटीज़न बनाने के लिए ये विश्वविद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। कौन कौन से मुख्य शैक्षिक पाठ्यक्रम हैं और यूजी, पीजी और पीएचडी स्तर पर कितने विषयों में पढ़ाई हो रही है? और आप एक दूरदर्शी शिक्षक हैं, बौद्धिक जगत से नाता रखते हैं, भारत को शैक्षिक क्षेत्र में आपने बहुत ही सेवाएं दी है, तो आपके विजन के तौर पर नया कोर्स कौन सा शुरू होगा? ऐसा है, अभी तक जो इसमें सब्जेक्ट चल रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स, लॉ, अपना मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, सोशियोलॉजी और इंटरनेशनल रिलेशंस। लिमिटेड सब्जेक्ट्स रखे गए क्योंकि अभी तक इसकी बिल्डिंग ही नहीं थी। अब ये अपने भवन में आ गया है। अब इसको पूरा भवन का फर्नीचर और 2-3 महीने में हो जाएगा, तो विकास के बहुत आयाम मिलेंगे हमें। तो बेसिकली इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा छात्र पीएचडी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे रहें, क्योंकि वो ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ अलग अलग देशों में सुविधाएं जुटानी थोड़ी मुश्किल होती हैं।
हमने जो नए इस साल शुरू करने का सोचा है, एक तो एमटेक, एमएससी कंप्यूटर साइंस, बीटेक कंप्यूटर साइंस, और आने वाले समय में मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, और उससे भी ज़्यादा जो सेंटर्स होंगे, जैसे सेंटर फॉर क्लाइमेट चेंज, सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी, सेंटर फॉर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस, वो सब्जेक्ट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, क्योंकि अलग अलग देशों का अलग अलग लॉ है, अलग अलग देशों का अलग अलग संवाद है। उनको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड्स जैसे कहते हैं, कैसे लिया जा सकता है। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे साइक्लोन है, वो बांग्लादेश को भी उतना ही प्रभावित करता है जितना भारत को प्रभावित करता है, लंका को भी उतना ही करता है। तो एक जगह रिसर्च करके पैसा खर्चा किया जाए। इसी तरह से हिल टूरिज़्म की बात करूं तो नेपाल है, अपना भारत है, तो ऐसे कई देश हिल टूरिज़्म में संबंध रखते हैं। कोस्टल लाइन बहुत सी कॉमन है, फौना फ्लोरा अक्सर कॉमन है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के टेक्निक सेम होंगे। तो उन विषयों को आगे बढ़ाने में मेरा लक्ष्य होगा ज़्यादा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हम पूरी दुनिया को एक उभरते हुए राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ने का प्रेरक बनकर आगे आए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विजन को, जिसमें वैश्विक जगत को हम नेतृत्व करें और आगे बढ़ाएं, उसमें आपका ये विश्वविद्यालय ग्लोबल इमेज भारत की बनाने में कितना मददगार साबित होगा? ऐसा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है वो बहुत इंटरनेशनल है, ग्लोबल है, और वो व्यक्तिगत रूप से तो विश्व नेता बन चुके हैं। अब भारत को विश्व गुरु बनाना है, ये उनका उद्देश्य है, और उसमें बहुत काम हो रहा है। इस विश्वविद्यालय का जहाँ तक तल्लक है, देखिए, सार्क देशों के लिए तो भारत का नेतृत्व एक नेचुरल सी चीज़ उभर के आती है, क्योंकि सार्क देशों का नेतृत्व भारत के सिवाय किसी के पास नेचुरल रूप से जाता ही नहीं है। और यही एक कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस संस्थान को भी एक तरह से पुनर्जागरण की कोशिश की, इसीलिए मुझे ये नेतृत्व सौंपा गया। तो ये थे देश के जाने माने और प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद डॉक्टर के अग्रवाल, जिनका मानना कि साउथ एशियन यूनिवर्सिटी के जरिए एक और जहां पड़ोसी देशों के बीच बेहतर तालीम देकर नॉलेज विदाउट बॉर्डर का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्थापित करने का बेहतरीन प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेश के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली।